अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। ये क्लास 7 की है, यूनिट नंबर 7। तो ये इसके फार्मूले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले अगर आपको नहीं आएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा। तो ये पहला फार्मूला है, ये देखें, जब प्रॉफिट हमें मालूम करना हो तो फिर एसपी माइनस सीपी होगा। प्रॉफिट जब मालूम करना हो तो एसपी से सीपी जो है वो हमने माइनस करना होगा। इसमें देखें, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाली कीमत, और सीपी यानी खरीदने वाली कीमत, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट से ये कॉस्ट प्राइस माइनस होगी सेलिंग प्राइस से। फिर परसेंट मालूम करने के लिए जो प्रॉफिट होगा और अपान सीपी जो खरीदी कीमत होगी या नेट प्राइस जो होगी वो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, तो परसेंटेज हमारे पास निकल आएगा। तीसरा फार्मूला है एसपी का, यानी सेलिंग प्राइस। अगर वो पूछे कि सेलिंग प्राइस मालूम करें तो ये फार्मूला लगेगा सीपी, फिर यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट रेट। अच्छा, प्रॉफिट रेट का मतलब ये होता है कि मार्कअप रेट एक ही बात है। यहाँ मैंने लिख दिया है प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट एक ही बात है। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। चौथा फार्मूला है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। जब मालूम करनी हो हमने तो फिर ये एसपी और अपान में आ जाएगा, क्योंकि ये देखें ये सारा मल्टीप्लाई है सीपी के साथ। तो मल्टीप्लाई जब बराबर के इस तरफ जाता है, दूसरी तरफ जाता है, तो वो डिवाइड के लिए चला जाता है। तो ये देखें, ये डिवाइड के लिए चला गया, तो सीपी बराबर हो गया एसपी अपान 1 प्लस प्रॉफिट रेट कहें या मार्कअप रेट कहें, एक ही बात है। तो ये फार्मूले, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें, इनका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लें अच्छे तरीके से, और इनको समझ के और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें हमसे पूछ रहा है ए रिटेलर पेज टू इट्स होल सेलर ₹1860 फॉर ए हेलमेट। एक ग्राहक ने पैसे दिए होल सेलर को 1860 रुपये फॉर ए हेलमेट, एक हेलमेट के लिए। एंड देन ही सेल इट टू कस्टमर फॉर ₹2650, 2650 रुपये में फिर उसने एक ग्राहक को दिए। वाट इज़ द मार्कअप रेट एंड हिज प्रॉफिट। एक रिटेलर यानी कि कोई दुकानदार था जिसने होल सेलर को 1860 रुपये दिए, एक हेलमेट खरीद किया उससे। फिर उसने कस्टमर को जो है वो बेचा 2650 रुपये में। वाट इज़ द मार्कअप रेट एंड हिज प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट पूछ रहा है और उसका मार्कअप रेट दोनों पूछ रहा है। तो ये प्रॉफिट पहले देख लेते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना हुआ रिटेलर का। तो प्रॉफिट का फार्मूला मैंने आपको बताया था। पहले इसका बना लेते हैं, डेटा बना लेते हैं, ताकि हिसाब करने में हमें आसानी हो जाए। तो पहले इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा हमने मालूम क्या करना है, मार्कअप रेट यानी प्रॉफिट रेट मालूम करना है। पहले ये प्रॉफिट मालूम करना है, हमने प्रॉफिट मालूम करना है। फिर क्या करना है, हमने मार्कअप रेट मालूम करना है, यानी प्रॉफिट रेट मालूम करना है। प्रॉफिट रेट ये मालूम करना है हमने। और हमारे पास मिला हुआ क्या है, हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस है जो उसने खरीदी, वो मिली हुई है 1860। और फिर ये एसपी हमें मिली हुई है। एसपी कितनी मिली हुई है, 2650। तो ये हमारा बन गया डेटा कि प्रॉफिट हमने मालूम करना है, प्रॉफिट रेट मालूम करना है, सीपी हमें मिली हुई है और एसपी भी मिली हुई है। तो ये कि पहले प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं। ये देखें, प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बताया था कि एसपी माइनस सीपी होगा।
एएसपी कितने का बेचा इसने, 2650 का बेचा, माइनस सीपी 1860 हो जाएंगे। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इसका प्रॉफिट है 790 रुपये, 790 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब हमने प्रॉफिट रेट मालूम करना है या मार्कअप रेट एक ही बात है, तो प्रॉफिट रेट पीआर कर लेते हैं। प्रॉफिट रेट समझ लीजिएगा, पीआर प्रॉफिट रेट हो गया। तो प्रॉफिट रेट का जो है वो मैंने फार्मूला आपको बताया था कि प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, ये नेट प्राइस सीपी, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ में। तो प्रॉफिट है 790 रुपये, और ये जो सीपी है हमारे पास वो है 1860 रुपये, और मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 के साथ। तो ये ज़ीरो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7000। ये 100 मल्टीप्लाई करें तो 7900 अपान ये 186, ये हो जाएगा हमारे पास 186। और जब हम 186 डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करके देख लीजिएगा, तो हमारे पास जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 42.7%। तो ये मिलेगा। तो ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए। इसमें प्रॉफिट था, प्रॉफिट मिला 790, और प्रॉफिट रेट पीआर कर लेते हैं, प्रॉफिट रेट इजिकल टू ये हमारे पास आ गया 42.7%। तो यही था आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। फार्मूले पक्के होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये आपके सामने है। ए शॉपकीपर सेल्स ए माइक्रोवेव ओवन फॉर ₹6,700। एक शॉपकीपर ने, दुकानदार ने एक माइक्रोवेव बेचा 6,700 रुपये में। फाइंड द मार्कअप रेट एंड हिज प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज ₹6,250। 6,250 रुपये कास्ट प्राइस है, शॉपकीपर ने उसे बेचा 6,700 में, तो उसका प्रॉफिट और मार्कअप रेट पूछ रहा है कि वो कितना है। पहले इसका डेटा बना लेते हैं, डेटा बना लें इसका। एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 6,700 है, और सीपी जो है इसकी वो 6,250। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट और मार्कअप रेट यानी या प्रॉफिट रेट, पीआर कर लें, प्रॉफिट रेट। ये चीज़ें हमसे पूछ रहा है। ये हमने डेटा बना लिया। अब फार्मूला वाई लगाएं जो मैंने आपको बताया कि पहले प्रॉफिट मालूम करने के लिए प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस हो जाएगा सीपी के, तो ये 6,700 है, और माइनस करेंगे सीपी। सीपी है 6,250, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 450 आएगा, यानी प्रॉफिट हमें मिल गया 450। अब प्रॉफिट रेट मालूम करना है या मार्कअप रेट, एक ही बात है, पीआर कर लें, यानी प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट एक ही बात होती है दोनों। तो इसका जो होता है फार्मूला, ये प्रॉफिट अपॉन नेट प्राइस यानी सीपी मल्टीप्लाई 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट है 450
और CPA 6250 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100 के साथ। तो ये ज़ीरो, इसका ज़ीरो निकाल दें तो ये हो जाएगा 4500, 100 से मल्टीप्लाई कर लें अपान 625, और इसका अगर आप निकालेंगे डिवाइड करेंगे 625 के साथ तो PR जो बनेगा वो बनेगा 7.2%। तो यही दोनों आंसर हमारे पास आ गए जो हमसे पूछ रहा था, यानी हमसे पूछ रहा था प्रॉफिट है 450 और PR प्रॉफिट रेट हो गया 7.2%। तो ये थे दोनों आंसर इसके। ये दो क्वेश्चन थे जो आज हमने सॉल्व किए। इसके फार्मूले अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।